Hello and welcome. This is the 10th lecture of Basics of Aviation, and in this lecture we will study the aircraft and its components. ठीक है. So this is a basic diagram of aircraft. In this diagram you can see this main body of the aircraft. This is called fuselage. ठीक है. ठीक है. इसके बारे में हमने जब फायर कैटेगरी हम लोग बात कर रहे थे तो उस वक्त भी बात करी थी. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस पोर्शन इज द कॉकपिट, दिस इज द टेल. ठीक है. एंड दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दिस डिपेंड्स अपॉन द type of aircraft and the company of aircraft. That is, for Airbus the center of gravity lies somewhere else, for Boeing center of gravity will lie somewhere else. ठीक है. तो ये एग्जैक्ट इसका नहीं होता है कि कॉकपिट से कितनी दूरी पे होगी. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. दिस इज विंग, दिस इज द जेट इंजन. ठीक है. कोई प्रॉब्लम? दिस इज विंग, दिस इज जेट इंजन और जेट टरबाइन इंजन, दिस इज टेल. ठीक है. आगे हम लोग और भी ज़्यादा पार्ट एक्सप्लोर करेंगे, बट दिस इज द बेसिक डायग्राम और यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें समझी. सो दिस इज सम एडवांस डायग्राम एंड देयर आर मेनी पार्ट्स इंडिकेटेड हेयर. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तीन चीज़ें दी हुई हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. ठीक है. आप एयरक्राफ्ट में कैसे समझोगे एक्स एक्सिस कौन है? ठीक है. So the longitudinal axis of the aircraft is your x-axis. ठीक है. What is y-axis? तो y-axis is your transverse. ठीक है. And z-axis क्या है? आप बताओ कि जो एयरक्राफ्ट का वेट है वो भी इसी के थ्रू एक्ट करेगा ना. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल एक्सिस. ठीक है. अब बताओ, यहाँ पे देखिए आप कि दो तीन चीज़ें दी हुई हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट अगर एयरक्राफ्ट मूव करता है दिस इज कॉल्ड रोल, वाई एक्सिस के अबाउट अगर मूव करता है दिस इज कॉल्ड पिच, और जेड एक्सिस के अबाउट अगर मूव करता है दिस इज कॉल्ड याव. ठीक है. तो याइंग, पिचिंग एंड रोलिंग, देयर आर थ्री फेनोमिना एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट. सो दिस इज पिचिंग, this is yawing and this is rolling. ठीक है. तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जाम पूछा जाएगा एयरक्राफ्ट कैन पिच विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द पार्ट, एयरक्राफ्ट कैन yaw विद द हेल्प ऑफ विच पार्ट, एयरक्राफ्ट कैन रोल विद द हेल्प ऑफ विच पार्ट. ठीक है. सो इस तरह से कभी आपको ये दे देगा कि एलेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, और दे देगा पिचिंग, योइंग, रोलिंग, नन ऑफ दीज. तो आपको पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट का किस पार्ट का क्या काम है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला चीज़ हम लोग देखते हैं, ये बात हम लोग समझ गए कि रोलिंग क्या होता है. हम लोग आगे एक डायग्राम के थ्रू और बढ़िया से समझेंगे कि व्हाट इज़ रोलिंग, व्हाट इज़ योइंग एंड व्हाट इज़ पिचिंग. ठीक है. तो समझते हैं कि एयरक्राफ्ट में क्या क्या पार्ट्स हैं. यहाँ पर हम लोग देखते हैं. अगर इस विंग की बात करें हम लोग, ठीक है, तो विंग पे आप देखोगे कि इस तरह से कर्व रहता है. अगर ये हमारा विंग है, अगर इस तरह से, तो यहाँ आप देखोगे इस तरह से कर्व रहता है एक. ये देखो जी, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग विंगलेट. दिस इज कॉल्ड विंगलेट. ठीक है. इसका क्या फंक्शन है हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट. यहाँ विंग के आगे एक मूवेबल पार्ट लगा हुआ होता है. ठीक है. मूवेबल पार्ट जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करती है उस वक्त अगर आप विंडो के पास बैठेंगे तो यू कैन सी दिस पार्ट मूविंग. ठीक है. दीज आर कॉल्ड स्लैट, दीज आर कॉल्ड स्लैट्स. ठीक है. ये पार्ट क्या है? दिस इज द जेट इंजन और जेट टरबाइन इंजन. जो बहुत सारे हैं उसमें, बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं? प्रोपेलर इंजन होते हैं. उसमें इस तरह से लगा हुआ रहेगा आपका फैन जैसा. ठीक है. तो ये प्रोपेलर इंजन होता है, जबकि ये क्या है? जेट इंजन है. समझ गए बात? तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई. ये क्या है? नोज है. दिस इज योर नोज एंड दिस इज टेल. ठीक है. नाउ अगर एयरक्राफ्ट के विंग के पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी तरह की सर्फेसेस आपको मिलेंगी.
स्पेशली जब आप टेक ऑफ टाइम में देखोगे और लैंडिंग टाइम में देखोगे तो इस सरफेस को आप मूव करते हुए देखोगे, इस सरफेस को। दिस इज कॉल्ड फ्लैप, ठीक है। तो फ्लैप का यूज कब होता है? व्हाइल टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्लैप्स आर यूज्ड, ठीक है। और भी हम लोग फ्लैप के यूज पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। यहाँ पे बस वी आर जस्ट टेकिंग एन ओवरव्यू। नेक्स्ट इज स्पॉयलर्स। आप इसको मैंडेटरीली देखेंगे कब? व्हेन यू आर लैंडिंग। लैंडिंग के टाइम अगर आप कभी एयरक्राफ्ट से फ्लाई करते हो तो टेक अ सीट नियर द विंडो, नियर द विंग, ठीक है। जो इमरजेंसी एग्जिट होता है वहाँ पे सीट लो और वहाँ से आप देख सकते हो विंग के पास ये डिफरेंट पार्ट्स को फंक्शन करते हुए। दीज आर स्पॉयलर, दीज आर फ्लैप्स, ठीक है। अगर आप एयरक्राफ्ट इस तरह से मूव कर रहे हो तो आपको कभी पता चलेगा कि एयरक्राफ्ट का सपोज दिस इज़ द एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पे कुछ सीटें हैं और यहाँ पे कुछ सीटें हैं। तो जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट अगर करें तो आपको कभी लगेगा कि आप नीचे चले गए हो और ये राइट पार्ट ऊपर उठ गया है, कुछ इस तरह से, है ना। कभी आपको लगेगा कि आप ऊपर चले गए हो और जो दूसरा पार्ट है वो नीचे चला गया है। दिस इज़ कॉल्ड रोलिंग एंड दिस इज अचीव्ड बाय दिस एलिरॉन, ठीक है। सो ये देखो, ये रोलिंग है ना, तो वाई एक्स एक्सिस के अलोंग आप खुद को एक बार इमेजिन करो और ये क्या होगा? ये विंग नीचे जाएगा, अगर इस तरह से रोटेशन हो रही है तो ये विंग क्या होगा? इस तरह से नीचे जाएगा और ये विंग क्या होगा? इस तरह से ऊपर उठेगा। So this is called rolling. In rolling, one wing goes down and one wing goes up, and by this method aircraft will take a smooth turn. जब भी एयरक्राफ्ट को स्मूथ टर्न लेना होता है तो it will use rolling method, ठीक है। And rolling is done with the help of aileron. Okay, so aileron is responsible for rolling. एलिरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फ्लैप। फ्लैप हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पॉयलर पढ़ चुके हैं। सो फ्लैप जनरेट्स लिफ्ट एंड ड्रैग ऑल्सो। फ्लैप लिफ्ट भी जनरेट करता है एंड फ्लैप ड्रैग भी जनरेट करता है। दिस इज वाई फ्लैप्स आर यूज्ड ड्यूरिंग टेक ऑफ। टेक ऑफ के टाइम हमें लिफ्ट की ज़रूरत होती है एंड ड्यूरिंग लैंडिंग वहाँ पे ड्रैग की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो स्लैट्स हैं, स्लैट्स क्या करते हैं? स्लैट्स भी लिफ्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। स्पॉयलर क्या करते हैं? स्पॉयलर ड्रैग जनरेट करते हैं और इनकी यूज़ होती है ब्रेकिंग में, ठीक है, दैट इज़ लैंडिंग के टाइम। ओके, तो आगे की सारी चीज़ें। अच्छा, जेट टर्बाइन इंजन क्या करती है? दिस विल प्रोड्यूस थ्रस्ट टू ओवरकम द ड्रैग। दिस विल प्रोड्यूस थ्रस्ट टू ओवरकम द ड्रैग। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना कि ड्रैग लगता है और उसको ओवरकम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक फॉरवर्ड फोर्स की, एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस जेट इंजन इन द फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड थ्रस्ट, ठीक है। स्पॉयलर कर लिया हमने। नेक्स्ट इज एलिवेटर, रडर एंड दिस वन एलिवेटर, ठीक है। तो जब एयरक्राफ्ट को शार्प टर्न लेना होता है, जब एयरक्राफ्ट को शार्प टर्न लेना होता है, दिस इज कॉल्ड याइंग। जब एयरक्राफ्ट, अगर आपकी एयरक्राफ्ट इस तरह से जा रही है और सडनली इस तरह से मुड़ती है, दिस इज अचीव्ड बाय याइंग, एंड इन याइंग रडर इज यूज्ड फॉर द याइंग। रडर इज यूज्ड फॉर द याइंग, ठीक है। नेक्स्ट है एलिवेटर। एलिवेटर से हम कर सकते हैं क्या? पिचिंग। अगर इसकी किसी एयरक्राफ्ट को सपोज लैंड करना है तो इट विल गो डाउन, अगर टेक ऑफ करना है तो इट विल गो अप। So this is achieved by this elevator and this produce pitch, ठीक है। एलिवेटर के आगे और ट्रिम वगैरह लगे होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या समझा, एक बार मैं यहाँ से रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा जेट इंजन जो कि प्रोड्यूस करती है थ्रस्ट, जो कि ओवरकम करती है ड्रैग को, ठीक है। उसके बाद हमने देखा नोज, देन टेल, ओके। देन हम लोग आ गए विंग पे। विंग के आगे लगे होते हैं स्लैट्स जो कि विंग का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सो दैट हमने जो पढ़ा था एयरफॉयल पे इस तरह से एयर मूव करेगी, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा, और नीचे क्या होगा? प्रेशर उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा तो उतनी ज़्यादा लिफ्ट जनरेट होगी। तो ये स्लैट्स क्या करते हैं? लिफ्ट जनरेट करवाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैप्स। फ्लैप्स क्या करते हैं?
लिफ्ट और ड्रैग दोनों जनरेट करवाते हैं, तो सो ड्यूरिंग द टेक ऑफ दे जनरेट लिफ्ट एंड ड्यूरिंग द लैंडिंग दे जनरेट ड्रैग। नेक्स्ट इज स्पॉइलर। स्पॉइलर एसेंशियली जनरेट ड्रैग एंड विल cause the braking action and are used during the landing. नेक्स्ट इज एलेरॉन। एलेरॉन के हेल्प से एक विंग को डाउन और एक विंग को अप कर लिया जाता है और इस तरह से एयरक्राफ्ट को इजी एंड कंफर्टेबल टर्न कराया जाता है। जब एयरक्राफ्ट रडर की मदद से टर्न करती है तो उस वक्त आपको एक जर्क महसूस होगा, जबकि एयरक्राफ्ट अगर रोलिंग की मदद से टर्न करती है तो उस वक्त आपको जर्क महसूस नहीं होगा। लैंडिंग के टाइम भी रोलिंग करती है एयरक्राफ्ट। आप अगर देखेंगे एयरक्राफ्ट को सही से तो आपको, अगर ये एयरक्राफ्ट है और ये विंग है तो आपको इस तरह से हिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, खैर जो भी। नेक्स्ट क्या है, एलिरॉन कर लिया, स्पॉइलर कर लिया, फ्लैप कर लिया, रडर कर लिया। नेक्स्ट है एलिवेटर। एलिवेटर हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी और रडर वर्टिकल स्टेबिलिटी भी देता है। ये भी चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँ, हालांकि आगे हम लोग इसको करेंगे। रडर क्या करता है, वर्टिकल स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट इस तरह से, इस तरह मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट इस तरह जा रही है तो वो कभी इधर ना जाए, इससे कौन बचाता है, रडर बचाता है। और एयरक्राफ्ट को कभी अगर इधर सच में जाना हो तो रडर विल हेल्प टू अचीव। उसी तरह से जो एलिवेटर होता है, आपने देखा कि नोज को, दिस इज एयरक्राफ्ट, तो नोज को अप एंड डाउन जाने के लिए यूज करना पड़ता है किसको, इसको करना पड़ता है पिच। एंड पिच इज अचीव्ड बाय व्हाट, पिच इज अचीव्ड बाय एलिवेटर। ठीक है, उसके अदर भी पार्ट्स लगे होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एलिवेटर बेसिकली पिचिंग के अलावा हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी भी देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स के फंक्शन को पढ़ा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है देर आर सर्टेन कंट्रोल सर्फेसेस ऑन द एयरक्राफ्ट। तो इसमें हम लोग इस स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल सरफेस। ठीक है, तो कंट्रोल सरफेस में आप देख सकते हो प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल, सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल एंड ऑक्सिलरी फ्लाइट कंट्रोल। प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल हर एक तरह के एयरक्राफ्ट में मौजूद होते हैं, जबकि सेकेंडरी ये क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। जबकि जो सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल है ये क्या होते हैं, रिकमेंडेड होते हैं, या फिर रिकमेंडेड मत कहो आप, ऑप्शनल कहो, कि जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है एयरक्राफ्ट की तो उस तरह से सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, एंड देन इज ऑक्सिलरी फ्लाइट कंट्रोल। तो देख लेते हैं किन में क्या क्या चीज़ें हैं। प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल में क्या है, एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम, एलिरॉन कंट्रोल सिस्टम एंड रडर कंट्रोल सिस्टम। क्या समझा आपने, एलिवेटर, एलिरॉन एंड रडर। एलिवेटर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी। अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही है इट मस्ट बी स्टेबल, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है एलिरॉन कंट्रोल सरफेस, दिस इज एंड दिस इज रडर, दिस इज फॉर वर्टिकल स्टेबिलिटी एंड एलिरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल में क्या है, एलिवेटर ट्रिम टैब सिस्टम, रडर एंड एलिरॉन ट्रिम टैब सिस्टम। यहाँ पे देखोगे आप, ये क्या हमारा स्टेबलाइजर है। ठीक है, तो इसके पीछे ये देखो एलिवेटर है और यहाँ पे ट्रिम टैब है। ट्रिम टैब के मदद से एलिवेटर को अप या डाउन किया जा सकता है। ठीक है, ट्रिम टैब की मदद से एलिवेटर को एडजस्ट किया जा सकता है और रिक्वायर्ड जो फंक्शनिंग है वो अचीव की जा सकती है। ठीक है, तो सो दीज आर ट्रिम टैब। तो एलिवेटर ट्रिम टैब सिस्टम, रडर एंड एलिरॉन ट्रिम टैब सिस्टम, ये किस में आ जाता है, सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल में। एंड देन इज ऑक्सिलरी फ्लाइट कंट्रोल, जिसमें फ्लैप आता है और हाई लिफ्ट डिवाइसेस। हाई लिफ्ट डिवाइसेस में क्या आते हैं, हाई लिफ्ट डिवाइसेस में आपको स्लैट्स भी आता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं हर एक एयरक्राफ्ट के अंदर फ्लैप हो ही। ठीक है, तो फ्लैप कंट्रोल सिस्टम एंड हाई लिफ्ट डिवाइसेस में क्या आते हैं, स्लैट्स आते हैं। तो दीज आर ऑक्सिलरी फ्लाइट कंट्रोल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी हमने देख लिया। तो कभी अगर एग्जाम में पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल, दे दे एलिवेटर कंट्रोल, दे दे एलिवेटर ट्रिम टैब सिस्टम एंड फ्लैप कंट्रोल सिस्टम, तो हम लोग किस में टिक करेंगे, एलिवेटर में टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। यहाँ पे देखो ये एलिरॉन है, एलिरॉन में भी इस तरह से लगे हुए हैं। ये छोटी सी जो पीछे लगी हुई थी ना, एयर के एक्शन की वजह से
इसको अगर डाउन किया जाता है तो ये अप उठ जाता है, ठीक है। तो ट्रिमिंग की ये होती है एक्शन, समझ गए बात। नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पे फिर से देखो आप, रडर क्या कराता है, याव कराता है, एलिवेटर क्या कराता है, पिच कराता है, और एलिरॉन क्या कराता है, ये भी रोल कराता है, ठीक है। यहाँ देखो आप, दिस इज एलिरॉन, दिस इज योर रडर एंड दिस इज योर एलिवेटर। तो देखो क्या करा रहा है, एलिवेटर विल पिच, एलिवेटर विल पिच। तो यहाँ देखो, ये देखो एलिवेटर के लिए है ये वाला, एलिवेटर विल पिच। यहाँ देखो तो ये क्या कर रहा है, अप और डाउन कराएगा, नोज को नोज अप नोज डाउन, ये कौन कराएगा, एलिवेटर कराएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ देखो वर्टिकल, रडर ग्रीन में है ना, तो रडर क्या कराएगा, देखो याव कराएगा, यानी लेफ्ट राइट मोड़ देगा, ये समझ गए बात। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ देखो आप, एलिरॉन, ये क्या कराता है, रोल कराता है, समझ गए बात। ये बेसिकली रोलिंग में क्या होती है कि यहाँ देखो, इस विंग को इस तरह से अप डाउन कर देगा और इस विंग को अप कर देगा, एंड देन इस तरीके से एयरक्राफ्ट एक स्मूथ और लॉन्ग रेडियस पे इस तरह से टर्न ले सकता है, समझ गए। तो रोलिंग, याइंग और पिचिंग, ये तीनों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्राइमरी कंट्रोल सरफेस में देख लो क्या है, एलिरॉन, एलिवेटर एंड रडर, ये पहले भी मैंने बताया है। एलिरॉन क्या है, एलिवेटर ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है, एंड रडर क्या है आपका, वर्टिकल स्टेबलाइजर। यहाँ देख लो हॉरिजॉन्टल, इसी को लेटरल भी बोला है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी स्टेबिलिटी, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड डायरेक्शनल। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल, यहाँ पे लेटरल को मैंने ट्रांसवर्स और इसको नॉर्मल कह दिया था, यहाँ मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडनल, दिस ट्रांसवर्स, मैंने कहीं पर ट्रांसवर्स लिखा हुआ है, सो दिस वुड बी चेंज्ड एंड दिस वुड बी लैटरल, ठीक है। एंड दिस इज वर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से हमने याइंग, पिचिंग और रोलिंग को समझा। यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट पार्ट्स का दिया हुआ है, ये देखिए क्या है, फ्लैप्स का है, इंक्रीज, लिफ्ट एंड ड्रैग। यहाँ पे देखिए किसी को अगर लग रहा था कि सारा चीज़ नोट करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस हो गया है इस स्लाइड में, तो उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो फ्लैप क्या कर रहा है, इंक्रीज, लिफ्ट एंड ड्रैग। स्पॉयलर क्या कर रहा है, एयर ब्रेक, स्पीड ब्रेक। एलिरॉन क्या कर रहा है, चेंज द रोल, रोलिंग कर रहा है। यहाँ देखिए विंगलेट क्या करता है, विंगलेट के बारे में मैंने ऊपर भी बात की थी, इट विल डिक्रीज द ड्रैग। ये क्यों होता है आपको मैं बताता हूँ। सपोज करिए कि ये आपका विंग है इस तरह से, ये आपका विंग है इस तरह से। अब बताइए कि अप में ये अगर इसको देखें हम लोग, एयरफॉयल स्ट्रक्चर बनाए इसका, तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब बताइए यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। तो इस जगह पे अगर हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो बॉटम में क्या है, यहाँ बॉटम की बात करें तो प्रेशर क्या है, हाई है, और अगर अप की बात करें तो प्रेशर क्या है, लो है। तो यहाँ पे लो और हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा, इस तरह से एयर यहाँ पे मूव करने लग जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे वॉर्टिसेस बन जाएगा, समझ गए बात। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रैग उत्पन्न हो जाएगा, ड्रैग विल बी प्रोड्यूस एंड इट विल काउज द लिफ्ट टू बी डिक्रीज, इट विल डिक्रीज द लिफ्ट, इट विल काउज द टर्बुलेंस, ठीक है, एंड इट विल डिक्रीज द इफिशियंसी ऑल्सो। सो इसको क्या किया जाता है, इस तरह से विंग को, ये अगर मानिए हमारा विंग है तो विंग को इस तरह से ऐसे मोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर आप एयरबस देखेंगे 320 तो यहाँ पे देखेंगे आप, इस तरह से विंग रहती है, ऐसे मोड़ दिया जाता है, ऐसे मोड़ दिया जाता है। तो मोड़ने से क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है आपका और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो एयर को अगर जाना भी होगा तो इतना दूर जाना होगा ऊपर आने के लिए, तो इतना दूर एयर जा नहीं पाएगी और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म प्रोड्यूस नहीं होगा एंड लिफ्ट वॉन्ट बी डिक्रीज्ड, ठीक है। विंग का क्या काम है, हमने बताया कि विंग की जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, एयरफॉयल शेप होती है विंग की, एयरफॉयल शेप। एयरफॉयल शेप होती है तो जितना ज़्यादा इस होके एयर क्रॉस करेगी उतना ज़्यादा हमारा लिफ्ट डेवलप होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि बड़े एयरक्राफ्ट जैसे एयरबस 380 का आप विंग देखोगे, इट हैज़ अ मैसिव विंग, ठीक है।
लेकिन आप छोटे एयरक्राफ्ट देखोगे तो जो जो एयरक्राफ्ट का साइज़ कम होता जाता है उसकी विंग छोटी होती जाती है और चौड़ाई भी घटती जाती है, लेंथ भी घट जाता है और विड्थ भी घट जाता है। समझ के बात। देन इज लीडिंग एज स्लैट। स्लैट कहाँ होता है? ये अगर हमारा विंग है तो यहाँ देखो विंग में ये क्या है? लीडिंग एज। जो फ्रंट पार्ट होता है वो क्या होता है? लीडिंग एज। और जो बैक पार्ट होता है वो क्या होता है? ट्रेलिंग एज। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसका एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? लीडिंग एज। और ये क्या हो जाएगा? ट्रेलिंग एज। ठीक है, तो जो स्लैट्स होते हैं वो लीडिंग एज पे होते हैं, जबकि फ्लैप्स, एलेरॉन, ये सारे चीज़ें क्या होती हैं? ये ट्रेलिंग एजेस पे होती हैं। तो ये विंग का जो है एक मैग्नीफाइड पार्ट था, जूम पार्ट था। यहाँ पे इसी तरह से टेल का भी है। ठीक है, तो टेल में ये क्या था? एलिवेटर था। यहाँ पे देखो एलिवेटर। नेक्स्ट, एलिवेटर को हम लोग क्या बोलते थे? हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर बोलते थे, और इसकी मदद से हम लोग पिच को कंट्रोल कर सकते थे, है ना। नेक्स्ट इज वर्टिकल स्टेबलाइजर, और इससे हम लोग याइंग कराते थे। ठीक है ना। इसके पीछे क्या लगा हुआ था? रडर। ये जो पूरा है इसके पीछे क्या लगा हुआ है? रडर। समझ में आ गई बात। और यहाँ देखो ट्रिम लगे हुए। ट्रिम की मदद से हम लोग रडर को एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रिम, एलेरॉन में भी ट्रिम होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में भी ट्रिम होता है और वर्टिकल स्टेबलाइजर में भी ट्रिम होता है। और ट्रिम की मदद से हम लोग यहाँ पे रडर को चेंज कर सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का जो ये बैक पार्ट है इसको हम लोग चेंज करा के पिचिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने टेल और विंग के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला मैं बता रहा हूँ रोलिंग। ठीक है, तो देखो ये एक एयरक्राफ्ट है, ये इसका लैटरल एक्सिस है एंड दिस इज एलिरॉन। ठीक है, तो यहाँ देखो एलिरॉन की मदद से क्या किया? यहाँ पे देखो आप, एलिरॉन की मदद से लेफ्ट एलिरॉन डाउन एंड राइट वन अप कॉज रोल टू द राइट। यहाँ देखो इसको डाउन कर दिया और इसको अप, इसको डाउन कर दिया और इसको अप कर दिया। तो यहाँ देखो एयरक्राफ्ट जो है इस तरह से टर्न ले लेती है। और ये जो टर्निंग होती है इसकी रेडियस, अगर इस सर्कल बनाओगे तो इसका रेडियस बहुत ज़्यादा होगा और ये टर्निंग बहुत स्मूथ होती है, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो। ठीक है, जबकि रडर के थ्रू जो टर्निंग ली जाती है वो बहुत ही शार्प टर्न होती है, जिसे यहाँ हम लोग देखेंगे अभी। इसके बाद है रडर ही देख लेते हैं, चलो। सो दिस इज द एयरक्राफ्ट, दिस इज द रडर। यहाँ पे देखो रडर की मदद से क्या करता है? इस तरह से देखो ऐसे टर्न लिया और ऐसे टर्न लिया। तो देखो दोनों की टर्निंग में कितनी अंतर है। यहाँ देखो बहुत लंबा, मतलब ये आगे जाके टर्निंग होती है, जबकि इसकी टर्निंग काफ़ी शार्प होती है। ठीक है, सो दिस इज रोलिंग। आपको समझ में आ चुका होगा कि रोलिंग कैसे होती है। एंड दिस इज याइंग। इसके बाद आता है एलिवेटर। एलिवेटर की मदद से क्या होता है? पिचिंग। यहाँ देखो नोज डाउन नोज अप हो रहा है एलिवेटर की मदद से, और जो पीछे जो लगी होती है इसको बोलते हैं ट्रिम। ठीक है, सो आई थिंक रोलिंग, यहाँ पे क्या हो गया? ये पिचिंग। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज याइंग। तो आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई होंगी। रोलिंग इज डन बाय एलिरॉन, पिचिंग इज डन बाय एलिवेटर या फिर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर कह लो, एंड याइंग इज डन बाय वर्टिकल स्टेबलाइजर या फिर इसको कह लो आप रडर। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट ब्रेक लगाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? ऊपर हमने पढ़ा स्पॉयलर्स। स्पॉयलर्स कहाँ लगे होते हैं? विंग पे। ठीक है, विंग में भी कहाँ पे? ट्रेलिंग एज पे, है ना। देन इज फ्लैप। फ्लैप भी कहाँ होते हैं? विंग पे। और ये भी कहाँ होते हैं? ट्रेलिंग एज पे होते हैं। डिस्क ब्रेक कहाँ होता है? व्हील में होता है, लैंडिंग गियर में, है ना। नेक्स्ट इज रिवर्स थ्रस्ट। ये हम लोग, ये बताऊंगा मैं आपको, ये कहाँ होता है? जेट टरबाइन में होता है रिवर्स थ्रस्ट। एंड देन इज एयरस्टिंग सिस्टम एंड पैरासूट। ये जनरली यूज किया जाता है मिलिट्री एयरक्राफ्ट में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होती हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पे देखो आप, दिस इज फ्लैप एंड दिस इज स्लैट। देखो फ्लैप जब खुलती है ना, ये मान लो आपका क्या है? विंग है। और यहाँ पे मान लो आपके लगे हुए हैं फ्लैप्स। यहाँ पे लगे हुए मान लो फ्लैप्स। तो फ्लैप की 4 पोजीशन होती है, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो ये 4 पोजीशन हो गई, 1 2 3 4। ये क्या है? फ्लैप पोजीशन है। ये कॉकपिट में पोजीशन एडजस्ट करने का रहता है तरीका। तो फ्लैप पोजीशन, फ्लैप 1 2 से जनरली क्या किया जाता है? टेक ऑफ किया जाता है। 1 2 से
लिफ्ट को बढ़ाया जाता है, जबकि 3-4 से ड्रैग को बढ़ाया जाता है। समझ गए बात? तो आपने कभी सुना होगा कि एक पायलट हैं, एयर एशिया के पायलट थे पहले, अब तो नहीं हैं, आप लोग यूट्यूब पे देखते भी होंगे उनका। वो बताते थे कि उनको फ्लैप 4 से लैंडिंग नहीं करने दी जाती है। तो यही बात है, ये अगर मान लीजिए विंग है और ये फ्लैप इस तरह से मूव कर रहा है, तो फ्लैप को, ये अगर विंग है मान लीजिए, तो फ्लैप जितना ज़्यादा इस तरह से रहेगा तो एयर को ये इतना ज़्यादा रिटार्ड करेगा और ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ठीक है, आप अगर ड्रैग ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली फ्यूल आपका ज़्यादा खत्म होगा। तो इसीलिए जनरली कहा जाता है एयरलाइन कंपनी के द्वारा कि आप फ्लैप 3 पे लैंडिंग करिए। ठीक है, जबकि पायलट बोलते हैं कि रनवे छोटा है, जैसे कि पटना लैंड करें, या फिर जो टेबल टॉप रनवेज होते हैं जैसे कि मैंगलोर में है, तो वो बोलते हैं कि मैं फ्लैप 4 पे लैंडिंग करूँगा। समझ गए? तो खैर ये पायलट और एयरलाइन का बात है। तो जनरली जो फ्लैप को इस पोजीशन में रख के लिफ्ट को बढ़ाया जाता है, जबकि फ्लैप को बहुत डाउन कर देंगे तो ड्रैग बढ़ने लग जाता है, एंड दैट इज़ यूज फॉर लैंडिंग। ड्रैग बढ़ता है तो किस में यूज़ करते हैं, लैंडिंग, और ये बढ़ता है, लिफ्ट बढ़ता है तो इसको किस में यूज़ करते हैं हम लोग, टेक ऑफ में। ठीक है, सो आई थिंक फ्लैप के द्वारा किस तरह से की जाती है ब्रेकिंग वो समझ में आ गया होगा। दिस इज, सॉरी इसको मैंने स्लैट लिख दिया, दिस इज स्पॉइलर। तो नाम से ही क्लियर है, स्पॉइलर क्या करेगा, इट विल स्पॉइल द लिफ्ट। तो इधर से जो विंड आ रही है ये विंड को सीधे सीधे यहाँ से काउंटर कर देगा। सो विंड यहाँ पे रुक गई तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ड्रैग उत्पन्न होगा, बहुत ज़्यादा ड्रैग प्रोड्यूस होगा, तो उस वजह से एयरक्राफ्ट रिटार्ड कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाज हाइड्रोलिक, जो हमारा लैंडिंग गियर में जो डिस्क ब्रेक होते हैं उसके थ्रू एयरक्राफ्ट रुकती है। नेक्स्ट वाज व्हाट, नेक्स्ट वाज रिवर्स थ्रस्ट। यहाँ पे देखो आप, जनरली क्या होता है कि एयर इस होके इंटर करती है, यहाँ देखो एयर इस होके इंटर करती है टरबाइन में, यहाँ पे उसका प्रोसेस होता है, कंप्रेस होता है एंड इग्नाइट होता है, और यहाँ से एयर जो है निकलती है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप याद करिए, बहुत हाई मोमेंटम से एयर यहाँ से निकलती है तो क्या करेगी, इस पर एक हाई थ्रस्ट लगता है आगे की तरफ, और इस तरह से एयरक्राफ्ट मूव करती है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या किया गया, यहाँ पे आगे से इस थ्रस्ट को रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो रिवर्स थ्रस्ट लगा तो इसमें बैकवर्ड फोर्स लगेगा, और इस बैकवर्ड फोर्स से एयरक्राफ्ट रुक जाती है। कभी अगर आप मूव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप देखोगे जब एयरक्राफ्ट लैंड करती है तो लैंडिंग करने के जस्ट बाद एक बहुत ही भयानक आवाज़ सा होता है, वो इसका आवाज़ होता है। समझ गए बात? और एयरक्राफ्ट जब आके स्टैंड पे लगती है तो यहाँ पे एक आवाज़ होता रहता है, यहाँ पे फैंस लगे होते हैं जिस फैन की मदद से इस टायर को कूल किया जाता है, क्योंकि लैंडिंग के वक्त टायर में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, तो यहाँ पे फैन की मदद से इस टायर को कूल किया जाता है। ठीक है, तो खैर वो मैंने बात यूँ ही बता दी। नेक्स्ट इज अरेस्टिंग सिस्टम। अरेस्टिंग सिस्टम जनरली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर रनवे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और एयरक्राफ्ट की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जनरली ये मिलिट्री एयरपोर्ट्स पे यूज़ किए जाते हैं अरेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह से अरेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज पैरासूट। मैंने सुखोई को लैंड करते हुए देखा था, कहाँ पे, कोलकाता एयरपोर्ट पे। तो वो क्या करते हैं, उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं होते, समझ गए बात। तो वो जब लैंड करते हैं तो वो अपने पीछे इस तरह से पैरासूट खोल देते हैं। पैरासूट क्या करेगा, हाई ड्रैग प्रोड्यूस करेगा, और इस पैराशूटिक एक्शन की वजह से ये एयरक्राफ्ट रुक जाती है, और जब इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है तो इट विल इजेक्ट दिस पैराशूट। इस पैराशूट का वेट भी नियरली मुझे लगता है कि 30 kg के आसपास इसका शायद वेट रहा होगा, सुखोई का के साथ जो ये पैराशूट था। ठीक है, बहुत बहुत बल्कि होता है। तो जब ये बहुत स्पीड कम हो जाती है सो दैट इट कैन मूव फ्रीली, तो देन इट विल इजेक्ट द पैराशूट। तो जब भी एयरफोर्स के इस तरह के जहाज़ आते हैं तो उनके अपने आदमी वहाँ पर तैनात होते हैं, दे जस्ट कलेक्ट द पैराशूट। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, एयरक्राफ्ट में कुछ लाइट्स होती हैं। तो ये 3 लाइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए आपका रेड है, ये ग्रीन है एंड ये वाइट है। इसको देख के ना, इसके कम्बिनेशन को देख के पायलट को ये पता चल जाता है कि अगर सपोज करिए एयर में ही ऊपर में आसमान में 2-3 एयरक्राफ्ट उड़ रही हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हर एक पायलट को एक दूसरे एयरक्राफ्ट का लाइट्स देख के पता चल जाता है कि उस एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो सपोज करिए आप यहाँ पे खड़े हो और एयरक्राफ्ट आपके तरफ आ रही है, तो आपको क्या दिखेगा, रेड एंड देन ग्रीन।
ठीक है। तो आप यहाँ पे खड़े हो तो इस साइड आपका क्या होगा, राइट, और इस साइड आपका क्या होगा, लेफ्ट, ठीक है। तो आप देखो तो राइट पे रेड और लेफ्ट पे ग्रीन, ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, राइट पे रेड एंड लेफ्ट पे ग्रीन, कहीं नहीं है, राइट पे रेड एंड लेफ्ट पे ग्रीन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, दैट मीन्स एयरक्राफ्ट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सिमिलरली अगर एयरक्राफ्ट जा रही है आपकी तरफ से और आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, आपको लेफ्ट पे दिखेगा रेड एंड राइट पे दिखेगा ग्रीन एंड बीच में दिखेगा वाइट। यहाँ देखो लेफ्ट पे रेड, बीच में वाइट और राइट पे ग्रीन, सो दैट एयरक्राफ्ट इज आउट गोइंग, ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पर अगर आप खड़े हो गए और एयरक्राफ्ट को देखोगे तो एयरक्राफ्ट लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है ना, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको एक वाइट दिखेगा लेफ्ट पे और राइट पे क्या दिखेगा, ग्रीन, वाइट एंड ग्रीन, लेफ्ट पे वाइट और राइट पे ग्रीन, मतलब एयरक्राफ्ट इज मूविंग लेफ्ट टू राइट। एंड नेक्स्ट एयरक्राफ्ट इज मूविंग राइट टू लेफ्ट। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे, यहाँ पे खड़े हो जाओ आप, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट किधर से किधर मूव कर रही है, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट जब एयरक्राफ्ट मूव करे तो राइट पे आपको क्या दिखेगा, वाइट, और लेफ्ट पे रेड, राइट पे वाइट और लेफ्ट पे रेड। तो दैट मीन्स एयरक्राफ्ट इज मूविंग राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह से पायलट के द्वारा पता कर लिया जाता है कि एयरक्राफ्ट किधर मूव कर रही है, ठीक है। क्योंकि एयर में बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं तो एयरक्राफ्ट तो पूरा दिखता है नहीं, समझ के बात, तो लाइट्स देख के पता कर ली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक एयरक्राफ्ट की अगर बात करें यहाँ हम लोग, चलिए इस एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। तो पायलट अगर यहाँ बैठा हुआ है तो पायलट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये दिस इज़ द लेफ्ट ऑफ द पायलट, ठीक है, ये हमारा पायलट है, एंड दिस इज द राइट ऑफ द पायलट। तो लेफ्ट पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट साइड, और जो राइट पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार बोर्ड, पोर्ट एंड स्टार बोर्ड, ठीक है। सो लेफ्ट साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट एज पर द पायलट इज द पोर्ट साइड एंड राइट पार्ट इज स्टार बोर्ड साइड। ये कन्वेंशन कहाँ से आया है, ये कन्वेंशन सी नेविगेशन से आया है या ओशियानिक नेविगेशन कह सकते हो, ठीक है। एविएशन में जितनी भी कन्वेंशन है ना, मैक्सिमम कन्वेंशन जो है वो सी नेविगेशन से ही आई है, क्योंकि पहले शिप्स चला करती थी और शिप्स के ही टर्मिनोलॉजी ले लिए गए एविएशंस में, ठीक है। इसका यूज इसलिए होता है कि कभी सपोज करिए कि लेफ्ट विंग में फायर हो गई तो पायलट बोलेगा कि देयर इज अ फायर इन द पोर्ट साइड विंग, ठीक है। तो जो फायर वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि पोर्ट साइड यानी कि लेफ्ट जाना है, तो वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म हर जगह एक जैसा रहे उसके लिए पोर्ट और स्टार बोर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में कोई कंफ्यूज कर सकता है लेफ्ट राइट में, ठीक है। सो पोर्ट एंड स्टार बोर्ड आर यूज। तो ये आपका एक बोनस पॉइंट हो गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ी, एक बार हम लोग रिकैप ले लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कॉकपिट, फ्यूजलाज, विंग, जेट इंजन, टेल, फिर उसके बाद हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, लैटरल एक्सिस पढ़ी। विंग के ऊपर जो इंस्टॉलेशन होते हैं, स्लैट्स, फ्लैप्स, एलेरॉन, ये पढ़ा हमने। स्पॉयलर पढ़ा, देन इंजन पढ़ी हमने, नोज़ पढ़ा। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पढ़ा जिसके अंदर एलिवेटर पढ़ा हमने, वर्टिकल स्टेबलाइजर जिसके अंदर रडर पढ़ा हमने, ठीक है। इसके बाद हमने यॉइंग देखी, पिचिंग देखी और रोलिंग देखी। फिर हमने प्राइमरी कंट्रोल सरफेस देखा, सेकेंडरी ऑक्सिलरी देखा, फिर ट्रिम्स देखे। ट्रिम्स के मदद से एलेरॉन, रडर और एलिवेटर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने टेल और विंग का एक मैग्नीफाइड वर्जन देखा जहाँ पे हमने डिटेल में जाना कि किसकी क्या यूज़ है। फिर यहाँ पर हमने विंगलेट्स भी देखे। फिर यहाँ हमने रोलिंग, पिचिंग और यॉइंग के बारे में डिटेल से देखा। फिर हमने ब्रेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट देखी, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक एयरक्राफ्ट लाइट्स के बारे में भी बात की और लास्ट में हमने एयरक्राफ्ट के साइड्स के बारे में बात की, पोर्ट एंड स्टार बोर्ड के बारे में। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, ठीक है। मैं इसका जो PDF है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और अगर आपने खुद के नोट बनाए हैं तो दैट इज़ ओके, बट इसको अगर ऐसे भी अगर आप वीडियो एक बार देख चुके हो तो आप जब भी इसका PDF देखोगे तो आप समझ सकोगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।